नमस्कार। ओम देवता भय पितृभयश्च महायोगी भय एव च नमः स्वधाय सवहाय नित्यमेव नमो नमः। नमस्कार, मैं पंडित विनय वशिष्ठ। स्वागत है आपका चैनल महाराज सोनीपत पर। आज मैं आपको आपके बहुत सारे प्रश्न जो श्राद्ध से निमित्त हैं उनका जवाब देने के लिए आया हूँ। इनके मन में कुछ प्रश्न थे, आज ये प्रश्न पूछेंगे। इन्होंने मुझसे निवेदन किया कि आप कुछ श्राद्ध के बारे में बताइए। लोगों के मन में बहुत सारी आशंकाएं होती हैं कि भाई श्राद्ध को कैसे मनाया जाए, किस दिन किस व्यक्ति का श्राद्ध होता है, इसका क्या कारण है, इसका क्या साइंटिफिक लॉजिक है। तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं लोगों के मन में। उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज हम इस चैनल से जुड़े हैं, महाराज सोनीपत से। तो बाकी की जो हमारी वार्तालाप है उससे पहले कृपया चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और जो घंटे का बटन है इसको ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली और भी इस प्रकार की वीडियो जो हैं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये श्राद्धों का क्या महत्व है, वो कब शुरू होंगे और कब खत्म होंगे? श्राद्ध का महत्व बहुत बड़ा है। सबसे पहली बात तो ये कि अब की बार जो श्राद्ध हैं वो 20 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, पूर्णिमा से, और ये अमावस तक होते हैं। 16 जो हैं श्राद्ध होते हैं, पूर्णिमा से अमावस्या तक 16 दिन 16 श्राद्ध होते हैं। जिस व्यक्ति का जिस दिन निधन होता है उसका उसी दिन श्राद्ध मनाया जाता है। और बताइए। आजकल जो है ना नया समाज सामने आ रहा है कि वो कहता है कि श्राद्ध नहीं निकालने चाहिए। इसके बारे में उनको आप क्या जवाब देंगे? मैं यही जवाब दूंगा कि इसलिए तो भाई ये तो अच्छी बात है आपका ऐसा सोचना है। यदि ऐसा सोचना है तो आप अपने माता पिता को भी कल से रोटी देना, खाना देना बंद कर दीजिए। अब वो कहते हैं कि वो तो भाई गुजर गए, ठीक है, वो मिट्टी हो गई, मिट्टी थी, मिट्टी को प्राप्त हो गए हैं, 5 तत्वों में विलीन हो गए हैं जी। लेकिन अब फिर उनके बाद भी जो है ना उनको पूजते हैं या उनको खाना देने की बात करते हैं जी। बिल्कुल। इस पर आप क्या कहोगे? गरुड़ पुराण हमारा एक शास्त्र है, हमारा पुराण है। उस गरुड़ पुराण में गरुड़ जी को स्वयं भगवान विष्णु ने इस श्राद्ध के बारे में बताया है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 13 दिन तक वो अपने घर में ही वो आत्मा जो है रहती है। 13 दिन के बाद वो अपनी यात्रा शुरू करती है। जब तक वो यात्रा पूरी नहीं करती है, जब वो 13 दिन के अंदर जो होती है, जब अपना इस पंच तत्व से जो है वो छूटती है, तो उसका गरुड़ पुराण में वर्णित है कि अंगुष्ठ मात्र का जो अंगूठे के समान जो है उसको एक शरीर मिलता है। उस शरीर को वापिस जो है एक बार यमराज के पास जाने के बाद वापस जो है छोड़ दिया जाता है। तो जब यहाँ से 10 दिन के भीतर, जो आपने कभी सुना होगा कि एकादशा का एक कार्यक्रम होता है। एकादशा मतलब जिसको हम देसी भाषा में कह देते हैं 11। तो एकादशा एक कार्यक्रम होता है, पूजा होती है उसकी। तो एकादशा तक जो है 13वीं के से पहले एकादशा होता है। उसमें व्यक्ति जो गुजर गया है उसकी जो आत्मा है उसको एक शरीर मिलता है। जो पिंडदान जो प्रतिदिन किए जाते हैं, जब जो व्यक्ति गुजर गया उसके निमित्त उसका परिवार जो है प्रतिदिन भोजन देने जाता है, पिंड होते हैं। तो 16 प्रकार के जो पिंड दिए जाते हैं, उन पिंडों में उसकी देह की उत्पत्ति होती है, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हाथ भर का वो जो है शरीर प्राप्त कर लेता है। तो ये जो मानसिकताएं हैं लोगों की, वो इस कारण से हैं कि उन्होंने कभी किसी अपने पुराणों को पढ़ना जो है वो छोड़ दिया है। यदि वे पुराणों को पढ़ेंगे तो उनको इन सब बातों का ज्ञान होगा। रही बात कि भाई साइंटिफिक लॉजिक ये होता है कि हम जो हैं उसको शरीर धारण उसने कर लिया। चलो पहले वहीं से शुरू करते हैं। शरीर उसने धारण कर लिया, 1 वर्ष के अंदर जो है वो यहाँ से भूलोक से यमलोक की यात्रा जो है वो अपनी पूरी करता है, जिसमें 16 नगर आते हैं बीच में, जिनका वर्णन है गरुड़ पुराण में। आप कभी पढ़ेंगे तो गरुड़ पुराण के पहले ही अध्याय में उन 16 नगरों का वर्णन है। उन 16 नगरों में होते होते उसको 1 वर्ष हो जाता है। इसीलिए 1 वर्ष के अंदर कोई भी श्राद्ध नहीं मनाया जाता।
जो भी व्यक्ति गुजर गया उसका जो भी अंत्येष्टि कर्म करता है वही, मान लो एक पिता गुजर जाते हैं तो उसका ज्येष्ठ पुत्र है, बड़ा पुत्र है, यदि वो जो है इस अंत्येष्टि कर्म को करना शुरू करता है तो 1 वर्ष तक सभी कार्य, चाहे वो 13वीं का हो, चाहे एकादशा का हो, चाहे 6 माही का हो, चाहे वर्षी का हो, वही करता है। यदि संपत्ति का विभाजन हो गया है तो 1 वर्ष के बाद श्राद्ध जो है शुरू होते हैं। यदि संपत्ति का विभाजन हो गया तो जितने भी भाई हैं सबको अलग अलग उस व्यक्ति के निमित्त भोजन दान करना चाहिए। ये भोजन का दान होता है अपने पिता के निमित्त। हम जो यहाँ दान करते हैं, जो भी यहाँ दान किया जाता है उस आत्मा के निमित्त वो दान मार्ग में भी और यमलोक में भी उसको मिलता है। बस समस्या ये है कि लोग पढ़ते नहीं हैं। उन पुराणों को छोड़ के, उन पुराणों को, वेद को, शास्त्र को छोड़ के फुहड़ता में घुसना शुरू हो गए हैं। यदि वो फुहड़ता में न घुसें, अपने वेद पुराण शास्त्रों को पढ़ें तो हर सवाल का जवाब है। भगवत गीता और गरुड़ पुराण मृत्यु से संबंधित, जन्म से संबंधित और आपके जीवन से संबंधित हर बात का आपको जवाब देती है। यदि कोई व्यक्ति को डॉक्टर भी बता दे कि हमारे शरीर में कितने रोम होते हैं, आपने सुना होगा ना कई बार कि कोई मतलब रोमांचित करने वाली बात आए तो रोए खड़े हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना। यदि कोई डॉक्टर गिन के बता दे या आप गिन के बता दो तो मैं मानूंगा कि हाँ आप बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे पुराणों में बहुत पहले, कई हजार साल पहले जो है लिख दिया गया है कि शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं। तो सोचने की बात है कि उस समय भी गिनती थी। आज ये नहीं है कि हम आज आधुनिकता में हैं, आज तो हम फुहड़ता में हैं। आधुनिकता में तो हम बहुत पहले थे। पंडित जी, गीता को अभी ये कब समाप्त हो जाएंगे? इस वर्ष जो श्राद्ध है, हर वर्ष जो है श्राद्ध जो है भाद्रपद की पूर्णिमा से प्रारंभ होते हैं और आश्विन की, जो आश्विन का महीना आता है उसकी अमावस्या पे संपूर्ण हो जाते हैं। इसमें तिथि ये जो है पूर्णिमा से अमावस्या रहती है। तारीख कोई भी हो सकती है। इस बार जो है 20 तारीख से सितंबर से शुरू हो रही। श्राद्धों में क्या करना उचित रहता है और क्या नहीं करना चाहिए हमें? ये बात प्रेम जी आपने बहुत अच्छी पूछी है। श्राद्ध में हमें सबसे पहले तो भाव ठीक रखना चाहिए। भगवान या पितृगण हमारे जो भी हैं वो किसी आपके भोजन के, किसी आपके दूध के, किसी आपके फल के, शहद के या किसी भी आपके पदार्थ के भूखे नहीं हैं। वो केवल आपके भाव के भूखे हैं। आप छोटे बच्चे को देखते होंगे, वो अपने दादाजी के साथ ज़्यादा खेलना पसंद करेगा, ना कि अपने पिताजी या माँ के साथ। वो अपने दादा दादी के साथ ज़्यादा खेलना पसंद करेगा, कारण कि उनके भाव जो हैं दोनों के एक से मिले हुए हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। अब रही बात करना क्या चाहिए, सुबह उठो, जिसका भी श्राद्ध है उस दिन, उसके पहले दिन जो है किसी को भी ब्राह्मण को या गऊ को पहले निमंत्रण दे के आओ। स्वच्छ मन होके स्वच्छ भोजन बनाएं। जिसको आपने ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है उनको अपने घर पे बुलाएं, अच्छे आसन पे बैठा के अच्छा भोजन कराएं। उनको यथाशक्ति जो भी दक्षिणा आप दे सकते हैं वो दक्षिणा दे के उनको विदा करें। इससे पितरों की तृप्ति होती है। और पितरों का वर्णन हर पुराण में है, हर पुराण में पितरों का वर्णन है। स्वयं भगवान राम ने भी, मैंने जैसा पहले बताया था, उन्होंने भी अपने पितरों की पूजा करी थी। तो पितृ जो गण हैं ये एक तरह से आप कह सकते हो कि देवता भी इन्हें पूजते हैं। में जो है पूजा पाठ हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कनागतों में, श्राद्ध में विशेष तौर से पितरों की पूजा होती है। अन्य पूजाएं कम हो जाती हैं क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंतज़ार में रहते हैं कि कब कोई शुभ घड़ी आए और हम अपने देवताओं को, पितरों को हम शुभ स्थान दें, उनका निमंत्रण करें। तो ये 16 दिन जो हैं विशेष होते हैं अपने पितरों की पूजा के लिए। यदि कोई व्यक्ति जो है अपने घर पे अपने पितरों को नया स्थान देना चाहता है, जिसको हम अपने देसी भाषा में थान कह देते हैं, थान बनाना चाहता है, तो ये 16 दिन जो है विशेष होते हैं। आप ध्यान देंगे इस बात पे कि इन 16 दिनों में विशेष तौर पे यहाँ आसपास के लोग, दिल्ली के लोग, बिहार के लोग गया जी जाते हैं और गया जी में जाकर विशेष पूजा कराते हैं। क्योंकि ये दिन होते पितरों के इसीलिए हैं कि भाई जो भी पूरे वर्ष में हमारे से कोई गलती हो गई तो ये विशेष दिन पितरों के आते हैं। इस दिन ये सौम्य रूप में होते हैं। इस समय ये आप जो भी इच्छा करेंगे इनकी पूजा आप कर सकते हैं। तो कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई आप पूजा नहीं कर सकते। एक चीज़ और सामने आती है
कि कनागतों में हम कुछ नई चीज़ नहीं खरीदते, या हम कोई शुभ मुहूर्त अगर हमारा दुकान का मुहूर्त निकला हुआ है, हम उससे इस बीच में उस दुकान का मुहूर्त भी नहीं करते, कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत हम इसमें नहीं करते। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पितरों के दिन होते हैं, और पितरों के दिन में हम पितरों की ही पूजा करते हैं। तो एक मानसिकता ये है कि वो जो हैं हमारे ही देह को छोड़ के गए हैं। कनागतों के तुरंत बाद जो है नवरात्रि आते हैं, माता के दिन आते हैं, उनको ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसलिए ये पौराणिक जो हैं मतलब एक चाल चलन है, लोकाचार है कि ऐसा नहीं करते। शास्त्रों में कहीं ऐसा कोई ज़्यादा वर्णित नहीं है कि भाई नया कपड़ा नहीं खरीदना या नया कपड़ा नहीं पहनना, ऐसा कोई ज़्यादा वर्णित नहीं है। लेकिन उसके बाद नवरात्रे आते हैं, माता के दिन आते हैं, उनको ज़्यादा शुभ मानते हैं, इसीलिए ऐसा होता है कि भाई और 10 दिन रुक जाते हैं, नवरात्रे और ज़्यादा शुभ हैं, ये बात है। धन्यवाद तनु जी, आपका ये सब जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।